ये देखो भाई साहब, गंगा जी की पानी फ्लो कितना तेज है और लाइट पड़ रही है तो और कितनी सुंदर लग रही है गंगा जी। हरिद्वार आके भी मन शांत हो जाता है भाई साहब। तो भाइयों हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, हर की पौड़ी। ये भाई मिले अभी हमें समयपुर बादली के, और वो देखो अपना भाई कच्चा खरीद रहा है। पहले उसका मन नहीं था नहाने का, भाई ने जोश जगा दिया उसके अंदर। तो भाई अभी आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाते हैं। ये देखो बहाव कितना तेज है गंगा जी का। तो हेलो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं हम अभी पहुंच चुके हैं। मेरठ का टोल हमने पार कर दिया है। ये खड़ी अपनी बाइक, ये खड़े प्रेम भाई। तो प्रेम भाई कैसा लग रहा है आपको? मजे आ रहे हैं भाई। मजा। तो भाइयों जैसे आप देख रहे हैं हम चढ़ चुके हैं मेरठ एक्सप्रेस वे पे, और यहाँ पर बाइक अलाउड नहीं है। मुझे पता नहीं था, हम तो गूगल के हिसाब से देखते देखते चढ़ गए। अब चल रहे हैं यहाँ पर, जो होगा देखा जाएगा। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं हम रेडी हो चुके हैं। हम जा रहे हैं एक राइड पे, जिसका कोई प्लान नहीं था, एकदम से प्लान बनाया जाने का, और सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है। अभी टाइम हो रहा है 10:20 रात के। तो अभी 10-15 मिनट में हम निकल जाएंगे घर से, फिर आपको मिलेंगे रास्ते में। और सारा सेटअप हो चुका है, कैमरा लगा लिया, हेलमेट रेडी है, बैग रेडी है, बाइक भी रेडी है। तो आपसे मिलते हैं हम फिर रास्ते पे बाइक पे। तो गाइस हम निकल चुके हैं राइड पे जा रहे हैं हम। अभी तो सीधा जा रहे हैं हम पौड़ी गढ़वाल, एक दोस्त के घर पे। फिर उसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। बाकी ये राइड का प्लान मैं तुम्हें सही बताऊं कब बना है? ये बना है आज शाम को 5 बजे। आज 1 तारीख है ना, 1 मार्च की, 5 बजे बना है ये राइड का प्लान। तो मेरे को भी एकदम से पता नहीं क्या मन में हुआ, मैंने बोला चल रहे हैं। मैंने दोस्त को फ़ोन करा, वो पहले से गाँव बैठा था। वो गाँव में बैठा हुआ था, फिर मैंने बोला चल मैं भी आ रहा हूँ भाई, क्योंकि यार बहुत टाइम हो गया कहीं गए हुए घूमने पहाड़ों में। और पहाड़ों के बिना कहीं अपनी को थेरेपी है नहीं, अपनी तो थेरेपी पहाड़ ही है सीधा सीधा। उसके अलावा कहीं जी नहीं लगता अपना। इसलिए अब हम जा रहे हैं वहीं। हमारे साथ बैठे हैं हमारा छोटा भाई प्रेम पीछे, वो हम दोनों जा रहे हैं। और हम निकल चुके हैं घर से। पहले तो कराएंगे गाड़ी की टंकी फुल, फिर उसके बाद निकलेंगे सीधा हाईवे हरिद्वार। फिर हरिद्वार के बाद ऋषिकेश। फिर जैसे जैसे चलते रहेंगे आपको बताते रहेंगे आगे का प्लान क्या है, क्योंकि ये राइड मान लो अनप्लान्ड राइड है बिल्कुल। बस हम निकल चुके हैं घर से, पहुंच चुके हैं मूलचंद। करा लेते हैं बाइक की टंकी फुल, फिर निकलते हैं सीधा सूटम सूट। फिर नहीं लेंगे कहीं ब्रेक, ना कहीं रुकेंगे। फिर देखेंगे हाईवे पे कहीं रुकना होगा, वहां रुकेंगे। पहले तेल की टंकी फुल करा लेते हैं। 101 चल रहा है क्या? हाँ डाल दो। 900। हाँ पेटीएम। कैश दे रहा है? अबे कैश रहने दे, पेटीएम कर। कैश बाद में काम आएगा रास्ते में। कितने करने? 900 हो गए। ले पकड़ फोन। तो भाई पेट्रोल है 901 का। अभी हम जमुना जी पार कर रहे हैं, सराय काले गांव में पार कर चुके हैं हम। अब जाते जाते अब अक्षरधाम से होते हुए निकलेंगे हम। अभी आपको दिखाता हूँ अक्षरधाम मंदिर थोड़ी देर में। पर भाई जो बोलो, मतलब फीलिंग एकदम मस्त आ रही है। एकदम मस्त फीलिंग जिसे कहते हैं। आप समझ सकते हो, जो बंदे राइड करते हैं उन्हें तो पता ही है कि राइड की फीलिंग कैसी होती है। तो बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है एकदम इस टाइम मेरे को।
तो जमुना जी पार कर दी हमने। तो हम जा रहे हैं अभी सीधा हरिद्वार। हम चढ़ चुके हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पे। चढ़ तो नहीं सके अभी, अभी तो चल रहे हैं धीरे धीरे। पर भाई मजा आ रहा है, फीलिंग एकदम मस्त आ रही है, एकदम झकास वाली फीलिंग जिसे कहते हैं ना। और राइड नाइट में तो आपको पता ही है राइड का मजा कैसे है। नाइट में निकलने का एक रीजन मेरा ये भी है कि नाइट में इस टाइम हमें एक तो ट्रैफिक कम मिलता है, ऊपर से गर्मी नहीं लगती। वैसे अभी इतनी गर्मी हो नहीं थी, पर फिर भी दिन में गर्मी लगती है। तो इस हिसाब से हम नाइट में निकले। और दूसरा रीजन ये है कि नाइट में हम हाईवे कवर कर लेंगे सारा। और जैसी सुबह होगी वैसी हम पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे, क्योंकि रात में मैं नहीं चाहता कि मैं पहाड़ों में गाड़ी चलाऊं रात के टाइम, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो जाता है और मैं नहीं चाहता ये ट्रिप खराब हो। इसलिए हर हर महादेव का नाम लेके हम निकल चुके हैं। तो हेलो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं हम अभी पहुंच चुके हैं। मेरठ का टोल हमने पार कर दिया है। ये खड़ी अपनी बाइक, ये खड़े प्रेम भाई। तो प्रेम भाई कैसा लग रहा है आपको? मजे आ रहे हैं भाई, मजे आ रहे हैं। और आपके बम में कितने मजे आ रहे हैं? बम में अभी दर्द नहीं है, आगे चल के होगा। अभी हम ज़्यादा दूर नहीं आए, 80 किलोमीटर आए अभी हम। 80 के बाद पता चलेगा। अभी हमें 350 जाना है प्लस। तो भाई अभी तो हमने लोकेशन डाल रखी है हरिद्वार की, बाकी हम देखते हैं क्या होता है। जैसे भी होगा आपको बताएंगे। और मज़ा आ रहा है भाई, राइड में इतना मज़ा आ रहा है मैं क्या बताऊँ। मेरे को पहले मतलब अजीब सा लग रहा था कि मैं अकेला जा रहा हूँ इस बार, क्योंकि हमेशा जब भी हम जाते हैं हम साथ में जाते हैं, हम 6-7 बाइकें जाती हैं हमारी। पर इस बार मेरा प्लान बन गया एकदम से ही, तो इसलिए इस बार हम 2 बंदे ही निकल गए। पर क्या करें, 2 बंदों में बहुत मज़ा आ रहा है भाई। तो आपसे आगे मिलते हैं। तो भाई चलते हैं अब यहाँ से। मेरठ पहुँच चुके हैं, मेरठ से आगे चलते हैं। आगे जाके कहीं चाय की दुकान पे रोकेंगे, चाय वाय पियेंगे। चलो। आहा, रात में भी राइड करने का अलग ही सुकून है। आ, चलो भाई चलते हैं फिर। फिर चलते चलते अब हम रुक चुके हैं। अब दे दिया हमने चाय का ऑर्डर, चाय आ चुकी है। भाई के हो रहा था बम में दर्द, इसलिए रुक गए थे। अब ठंड भी लग रही है, ठंड भी बढ़ चुकी है। वो खड़ी अपनी बाइक, वो घूम रहे डॉगेश भाई बाइक के पास। बाइक को भी आराम देना ज़रूरी है। तो अभी चाय पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाइयों हम पहुँच चुके हैं दूसरे टोल पे। इस सफ़र का हमारा दूसरा टोल आ चुका है। अब ये कौन सा टोल है ये तो मेरे को भी नहीं पता। लगभग हमने 100 किलोमीटर बाइक चला दी है। बाइक वाली कौन सी जगह है? बिल्कुल कोने से है क्या बाइक की जगह? जगह है भी निकलने की? अबे यहाँ से तो उस्ताद जगह ही नहीं है, वहां से निकलना था। कोई नहीं, ऐसे निकल जाएंगे हम किसी काट के। तो हमने दूसरा टोल पार कर दिया है। 100 किलोमीटर लगभग हम चल चुके हैं। और भाई बहुत मजा आ रहा है राइड पे। बस बात यह है, रात है तो इसलिए ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा मैं। रात को आपको क्या ही दिखाऊंगा मैं, इसलिए। अब बीच बीच में लाइटें भी नहीं चल रही यहाँ पर हाईवे पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल अंधेरा आ चुका है सामने, बिल्कुल भी लाइटें नहीं चल रही है। तो भाई हमारी राइड का तीसरा टोल आ चुका है। और ठंड भी हो रही है, ओस पड़ रही है, ठंड हो रही है, तब भी गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है। अब क्या छोटी मोटी ठंड क्या हमें बाइक राइड करने से रोक देंगी? ये बताओ तुम। हमें कहीं जाना होगा तो ये छोटी मोटी ठंड रोक देगी हमें? तो गाइस ये हमारी ट्रिप का तीसरा टोल पार करते हुए। ओ माय गॉड, गलत जगह घुस गए क्या? तो हम गलती से गलत लेन में घुस गए थे। भैया बोल लेते उधर से ले लो, फिर मैंने बोल दिया भाई अब उधर से लेंगे यार, फिर पीछे जाना पड़ेगा यहीं से निकलने। तो रिक्वेस्ट कर ली। जो काम भाई प्यार से हो सकता है ना, वो काम गुस्से से हो ही नहीं सकता।
प्यार से आप किसी से भी कुछ भी बोलो वो बंदा मना ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा हर किसी से प्यार से बात करो। तो हरिद्वार है यहाँ से 72 किलोमीटर बच रहा है बिल्कुल। अभी पीछे बोर्ड गया था, मैंने बोर्ड में देखा था। और गाड़ी ज्यादा तेज चला नहीं रहा मैं, गाड़ी चल रही है अपनी 70-80 पे क्रूज करने में मजा आ रहा है। क्या करना है, जल्दी जल्दी भाग के जाके घूमने जा रहे हैं भाई, आराम आराम से जाएंगे। तो मेरे भाइयों हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। और टाइम हो रहा है 2:43 और हम घर से निकले थे 10:30 बजे। तो इस हिसाब से लगा लो। और हमने 2 जगह ब्रेक भी लिया, चाय पिया हमने, चाय पी, आधा आधा घंटा वहां रुके। इस हिसाब से सही टाइम पे पहुंच गए हैं भाई, सही टाइम पे पहुंच गए ना। तो अभी थोड़ी देर बाद आपको कराते हैं गंगा मैया के दर्शन। हर की पौड़ी के वहां रुक के एक ब्रेक और लेंगे, क्योंकि हरिद्वार के बाद फिर हमें 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर अभी और जाना है। इसलिए ये देखो क्या लिखा है, देवभूमि उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत है भाई देवभूमि उत्तराखंड में। ये मैं ट्रिप पे अकेले थोड़ी जा रहा हूँ, आप लोग भी तो मेरे साथ ही हो। और हाँ भाई, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि नाइट में अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हो, वो भी हाईवे पे, तो भाई साइड मिरर होना बहुत जरूरी है। जो लोग फैशन के लिए साइड मिरर हटा देते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गाड़ी को ओवरटेक करते समय आपको साइड मिरर में अगर लाइट पड़ रही है, जैसे भी लाइट पड़ रही है मेरे साइड मिरर में, तो मुझे पता है कि मेरे राइट हैंड साइड में पीछे की तरफ गाड़ी चल रही है, तो मैं ये देख के ओवरटेक मारूंगा। तो इससे पता चल जाता है गाड़ी है कि नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं तो यही बोलूंगा भाई आप लोग नाइट में अवॉइड करो, क्योंकि मेरे को तो आदत है, मैं तो जब भी आता हूँ रात में ही निकलता हूँ घर से। पर यार ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, और मुझे लगा नहीं था कि इतनी ठंड मिल जाएगी हमें। पर एंजॉय भी कर रहे हैं ठंड के साथ साथ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो भाइयों हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, जैसे कि आप देख सकते हैं। इतनी मशक्कत, इतनी देर बाद ड्राइव करने के, राइड करने के बाद हम फाइनली हरिद्वार पहुंच चुके हैं। अब कहीं रुकेंगे, आराम करेंगे 1 घंटा कम से कम, क्योंकि अभी उजाला नहीं हुआ। उजाला होगा उसके बाद ही हम कहीं फिर आगे निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। वो देखो मनसा देवी, अगर आपको दिख रहा होगा तो वो लाइटें जल रही है छोटी 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 वहां पे। पार्किंग में लगाएगा बाइक, पार्किंग में लगाएगा। कहाँ है बता, यहाँ तो बंद पड़ा है उस्ताद। ओहो आ गए हरिद्वार, हर की पौड़ी। कहाँ रुकूं, यहीं रोक दूं? आहा, मजा आ गया उस्ताद आज तो। आहा, तो भाइयों हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, हर की पौड़ी। ये भाई मिले भी हमें समयपुर बादली के। और वो देखो अपना भाई कच्चा खरीद रहा है पहले उसका मन नहीं था नहाने का, भाई ने जोश जगा दिया उसके अंदर अब वो जा रहा है नहाने। ओ भाई मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा नहाने का, ठंड इतनी हो रही है। भाई मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल नहाने का, ठंड हो रही है इतनी ज़्यादा। आप मेरी हालत देख के समझ सकते हो। नाले बेटा नाले। अरे बस बस हो गया, क्या हो गया भाई? मैं फिर तो गुस्सा मारा नहीं जाऊंगा तो मेरे वाला भी काम करिए मोटा।
दिमाग में आ गई एकदम। हाँ भाई, भाई मजे ही आ गए। मजा आ गए। बाहर निकल के ठंड लग रही है। अच्छा, आपकी भी वीडियो यहीं खड़े खड़े बनाऊंगा पर भाई अपना फोन दे गए हैं वीडियो बनाने के लिए। हम बना रहे हैं वीडियो इस टाइम। ओ बोल शंकर भगवान की जय। भाई बहुत ठंड हो रही है तुम्हारी कसम। मैं तो दिल्ली से हवाबाजी भी निकल गए थे, वहाँ गर्म हो रही है, गर्मी हो रही थी। यहाँ हो रही है बहुत ठंड। तो जो भी आ रहा है ना भाई, देख ढक के आना अपना। आगे मजे। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान खच्चेदा मीटर। ओ भाई तो भाई अभी आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाते हैं। ये देखो बहाव कितना तेज है गंगा जी का। और जब मैं थोड़े कुछ टाइम पहले आया था शहर के टाइम में बिल्कुल सूखी पड़ी थी, सफाई चल रही थी। और किसने सोचा था कि एकदम से मन बनेगा और मैं हरिद्वार आ जाऊंगा। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं हरिद्वार आऊँगा, और मैं आ चुका हूँ हरिद्वार। अब इस जा रहे हैं इससे। ये देखो भाई साहब गंगा जी की पानी फ्लो कितना तेज़ है, और लाइट पड़ रही है तो और कितनी सुंदर लग रही है गंगा जी। हरिद्वार आके भी मन शांत हो जाता है भाई साहब। इतना साफ पानी। ये बैठे अपने बाबा। तो भाई साहब हम निकल रहे हैं हरिद्वार से। हरिद्वार में हमने आराम से रुक के चाय नाश्ता करा, गंगा जी के दर्शन करे, गंगा मैया के। बढ़िया 1-1.5 घंटा आराम करके अब हम निकल रहे हैं पौड़ी के लिए। और अभी भी सूरज नहीं निकला है। सूरज का इंतजार करते करते 1.5 घंटे हो गए। बोल क्यों वीडियो बनाएगा? हाँ बना ले तू भी वीडियो बना ले। तो अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं ऋषिकेश की ओर। अभी हम ऋषिकेश की ओर जा रहे हैं। सोच रहा हूँ ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते धूप निकल जाए, सूर्य देवता आ जाए, वहां से सनराइज देखे पहाड़ों पे से बढ़िया सा। बाकी देखते हैं, जैसे बाबा को मंजूर होगा वैसे ही होगा।